हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा वृश्चिक राशि वालों, आपकी लव लाइफ 8 से 15 अगस्त के बीच कैसी रहने वाली है। नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैटर, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। और एंड तक ज़रूर देखें वीडियोज़, क्योंकि उसमें मैं लकी डेज, लकी नंबर्स, रेमेडीज़ और कौन सी वो 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं बताऊँगी और रेमेडीज़ भी बताऊंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। पहले पे करना है, फिर ही रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगी। इस रीडिंग में हम डिटेल में देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या रहेगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या रहेगी। और एंड में अगर इस हफ्ते आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज नहीं आता है तो नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से आपको आपके पार्टनर कब तक कॉल या मैसेज करेंगे वो भी हम देखेंगे। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। एस्ट्रो विद टैरोट यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह गोचर जो हो रहे हैं वो और टैरो से क्या एनर्जीज निकल कर आती है वो कंबाइन करके मैं रीडिंग देती हूँ। ढेर सारा प्यार मेरी चैनल और मेरी रीडिंग को देने के लिए मेरे सभी रेगुलर व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 8 से 15 अगस्त। पहला ही कार्ड आ गया कम्युनिकेशन का, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो वृश्चिक राशि वालों, हर कोई आपकी खामोशी नहीं समझ सकता, लेकिन इस बार यूनिवर्स उस इंसान को आपकी कीमत महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपका रिश्ता किस्मत में लिखा है तो 8 से 15 अगस्त के बीच कोई ना कोई संकेत ज़रूर मिलेगा। बस दिल खुला रखिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ ख़त्म होने के लिए नहीं, दोबारा शुरू होने के लिए भी लिखी जाती है। देखो वृश्चिक राशि वालों, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपके दिल की सबसे गहरी भावनाओं को 8 से 15 अगस्त के बीच में जगाने वाला है। जो बात महीनों से दबाकर आपने मन में रखी थी, अब उसकी परीक्षा भी होगी। वैसे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ही रखें, क्योंकि सबके हॉरोस्कोप और सबकी एनर्जीज अलग होती है, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होती है। पर मैं मोस्ट प्रोबेबली सभी स्टोरीज को इंक्लूड करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ। द हर्मेट, द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ कप्स, टावर, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो आप अगर अपने आप को कहीं पे फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, दिल वर्सेस दिमाग के बीच लड़ाई चल रही है, यानी दिल कुछ चाहता है, दिमाग कुछ चाह रहा है। कम्युनिकेशन आने वाले टाइम में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है, आप भी कम्युनिकेट करना चाहते हो, आपके पार्टनर भी कम्युनिकेट करके सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बट वो आपको दूर से ही एक कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बताती है कि इस पर्सन को पता है कि आप एक ऐसी मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो जिसे वो भूलकर भी भूल नहीं पाए हैं, और उसी वजह से वो अब छटपटाहट उनकी दिखेगी आपको 8 से 15 अगस्त के बीच में। ये पर्सन दौड़े भागे आपके पास आने वाले हैं, अगर नो कांटेक्ट में आप लंबे समय से हो तो भी। यहाँ पर अगर जो भी ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड है, वहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ फैमिली से रिलेटेड यानी कि कंसीव करने से रिलेटेड मिल सकती है। अगर जहाँ पे थर्ड पार्टी है वहाँ पर भी बातों में अगर पास्ट में कोई टावर मोमेंट आया था तो कुछ बातें फिर से सॉर्ट आउट होगी और आपके पार्टनर और आपके बीच में फिर से वो सुकून लौटेगा। थर्ड पार्टी रिमूवल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके पर्सन ने पास्ट में काफ़ी सोचा है कि कहाँ उनकी गलती थी, उन्होंने कितना आपको हर्ट किया, आपकी कौन सी वो जो वैल्यू करनी थी उन्होंने नहीं की। किसी के लिए यहाँ पर जहाँ पर अगर थर्ड पार्टी है और बातें बाहर नहीं आई है तो मुझे आने वाले टाइम में ये कुछ चीज़ें बाहर आती हुई भी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपसे अपने इमोशंस भी हाइड कर सकते हैं कि एक्चुअल में वो आपसे क्या फील कर रहे हैं, बट ये कंट्रोल फिर से आप पर और इस रिश्ते पर पाना चाहते हैं। देखो 8 से 15 अगस्त के बीच मुझे सूर्य का कर्क राशि से सिंह की ओर प्रभाव है जो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपकी लव लाइफ पर। शुक्र का संबंधों पर प्रभाव रहेगा। बुध की ऊर्जा जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगी। मंगल जो है वो अग्रेशन और ईगो बढ़ाएगा। शनि राहु जो है वो कार्मिक एग्जामिनेशन भी बन रहे हैं
8 से 15 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ में। देखो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय रिश्तों में सच्चाई सामने लाने वाला है। द टावर के मोमेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ सच्चाई ऐसी सामने आएगी जहाँ पर रिश्तों की नींव भी हिल सकती है। झूठ टिकेगा नहीं और सच्चा रिश्ता और मजबूत होगा। यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों के लिए अगस्त में अगर लंबे समय से भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है तो कम्युनिकेट होने की चांसेस ज़्यादा है। जहाँ पर बातें हो रही है वहाँ पर और बातें होगी और ट्रैवलिंग, साथ में घूमना और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। प्यार बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, एक केयर बढ़ेगी आपके पार्टनर की आपकी और जहाँ पर नहीं बातचीत होगी वहाँ पर नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जीज, यानी कि आपको मिस करना, आपके साथ बिताए हुए हर पल को याद करने वाली एनर्जीज है। बट वो दिखाएंगे नहीं ऊपर से, जैसे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा भी वो एज्यूम करेंगे। यहाँ पर मुझे किसी का 6 महीने 1 साल से भी रिश्ता बहुत सफ़र कर रहा है। यहाँ पर किसी किसी के लिए 9 महीने, 6 महीने, 8 महीने से नो कांटेक्ट है। किसी किसी का जुलाई में ही हुआ है, जून जुलाई में, और किसी का अगर कम्युनिकेशन सही से नहीं हुआ और कुछ प्रॉब्लम्स हुए तो अगस्त में नो कांटेक्ट में भी जा सकते हो। तो कम्युनिकेशन भी सोच समझ कर करें। देखो आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप बाहर से बहुत मजबूत दिखोगे, लेकिन अंदर से उसी व्यक्ति की याद आपको बार बार परेशान करेगी। अगर रिश्ता चल रहा है तो आप जवाब चाहते हो, अगर रिश्ता टूटा हुआ है तो भी दिल पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको क्लोजर नहीं दिया हो। इस सप्ताह आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग रहेगी, आपको बिना बोले भी पार्टनर की भावनाएं महसूस होगी। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो आपके पार्टनर भी आपको लेकर कंफ्यूज्ड, कम और इमोशनल ज़्यादा दिखाई देते हैं। ईगो बीच में है, लेकिन दिल अभी भी पूरी तरह दूर नहीं हुआ है। उन्होंने दूर जाने की बहुत कोशिश की, बट आपके बिना चैन उन्हें कहीं नहीं आता है। कई लोगों के पार्टनर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, भले ही सामने से वो कुछ भी ना बोले। नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो लंबे समय की चुप्पी टूटने के बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी स्ट्रांग लग रही है। अचानक मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया एक्टिविटी देखने को मिल रही है। 8 ऑफ वॉन्ड से ही रीडिंग की शुरुआत हुई थी। अगर वापसी होगी तो ये केवल क्यूरियोसिटी से नहीं बल्कि इमोशनल पुल की वजह से होगी, लेकिन पहला कदम धीरे धीरे आएंगे। यहाँ पर अकेलेपन में ही सही इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आई है, या ये पर्सन आपके बिना अकेला अपनेपन को महसूस कर रहे हैं, उस वजह से भी ये पर्सन वापस आएंगे। जहाँ पे ऑलरेडी बातचीत हो रही है वहाँ पर रिश्तों में गलतफहमियाँ खत्म होने लगेगी, दिल की बात खुलकर होगी। भविष्य की प्लानिंग या कमिटमेंट पर डिस्कशंस हो सकते हैं, पुराने दर्द पर हीलिंग भी शुरुआत होगी। जहाँ पर लेस कांटेक्ट है वहाँ पर काम, दूरी या परिस्थिति की वजह से बातचीत कम है, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। 10 से 13 अगस्त के बीच कम्युनिकेशन बढ़ने की संभावनाएं दिखाई देती है। धैर्य रखने वालों को अच्छा परिणाम मिल सकता है। जहाँ पर जिसने कहा था कि अब कुछ नहीं बचा है हम दोनों के बीच में और ब्रेकअप हो गया था, वही व्यक्ति दोबारा सोचता आपके बारे में दिखाई देता है। ईगो टूटने में समय लगेगा, लेकिन एनर्जी बताती है कि अंदर से पछतावा बहुत ही मौजूद है। थर्ड पार्टी जहाँ पर है वहाँ पर कुछ सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। द टावर की एनर्जीज कई व्यूवर्स के लिए तीसरे व्यक्ति का प्रभाव कम होता हुआ भी दिखाई देता है। जैसे कि मैंने बताया कि किसी के लिए थर्ड पार्टी कम हो रही है और किसी के लिए थर्ड पार्टी को लेकर ही कुछ सच्चाई सामने आ सकती है। फैसला देर से होगा, लेकिन होगा ज़रूर आपके पक्ष में। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो यहाँ पर आपके छुपे हुए जो इमोशंस हैं वो भी बाहर आएंगे और आपकी इमोशनल उलझन बढ़ सकती है। जल्दबाजी में डिसीजन लेने की बजाय सच्चाई और सम्मान के साथ कुछ सोचें, यानी कि आपके पार्टनर की भी रिस्पेक्ट करें। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स है AKMRSPNT, और अगर आपके पार्टनर की राशि वृषभ, कर्क, मकर, मीन, सिंह, तुला है तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। और अगर कौन सी वो 3 राशि है, यानी कि कर्क राशि का पार्टनर है तो दिल की बात छिपी नहीं जा पाएगी, वो छिपा ही नहीं पाएंगे। इमोशनल कन्वर्जेशन या फिर रिलेशनशिप में बड़ा मोड़ आ सकता है। मकर राशि वालों की बात करूँ तो अगर यानी कि आपके पार्टनर की राशि मकर है तो लंबे समय की दूरी या गलतफहमी खत्म करने के प्रयास होंगे आपके पार्टनर की तरफ से, और कमिटमेंट की चर्चा भी हो सकती है। मीन राशि का आपका पार्टनर है तो कार्मिक कनेक्शन बहुत ही मजबूत रहेगा। रीयूनियन, कन्फेशन और डीप इमोशनल हीलिंग की संभावना सबसे अधिक मुझे दिखाई देती है।
आपका पार्टनर अगर मीन राशि का है तो। लकी डेज रहेंगे 9 अगस्त, 11 अगस्त, 14 अगस्त। लकी कलर्स रहेंगे मरून, डीप रेड और ब्लैक। लकी नंबर्स रहेंगे 9, 18, 27, 44। रेमेडीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, किसी ज़रूरतमंद को लाल फल या लाल वस्त्र दान करें, रिश्तों में अहंकार छोड़कर सच्ची बातचीत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कब तक आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आएगा। अगर इस हफ्ते नहीं आता है तो टाइम टू मूव ऑन एंड लीव योर लाइफ द फुलेस्ट। काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे अगर कोई एक साइकिल आपके बीच में कंप्लीट हुई है तो आपको अभी तो मूव ऑन कर ही लेना है, फिर डिवाइन पर फेथ रखें। अगर आपका रिश्ता सच्चा होगा तो आपके पर्सन वापस आएंगे। यार अपनी लाइफ को फुलेस्ट जियो और समझो कि ये रिश्ता हमेशा के लिए आपको कुछ सिखाने आया था और वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर किसी के लिए अगर जून से आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कांटेक्ट है तो नो नीड टू हरी, यानी कि आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले 6 दिन से 6 हफ्तों के बीच कुछ चीज़ें सही हो जाएगी। जहाँ पर अगर जुलाई में ही आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ था तो वहाँ पर आपको 15 दिनों के अंदर कुछ कॉल या मैसेज, किसी के लिए 6 से 9 दिन, किसी के लिए 15 दिनों के अंदर आपके पार्टनर और आपके बीच में कॉल या मैसेज आएगा। किसी के लिए यहाँ पर नेक्स्ट न्यू मून भी बता रहा है, यानी कि आने वाले न्यू मून तक 1 महीना समझ लो, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर भी आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज या कमिटमेंट ज़रूर देंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में 888 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम करें। आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स या आपके नाम भी लिखकर आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।